दोस्तों, अगर आप मौन रहते हैं या फिर ज़रूरत के हिसाब से बोलते हैं तो कितने समय बाद या कितने दिनों बाद हमें वो सारी चीज़ मिलने लगती है जो हम चाहते हैं। और अगर हम कम बोले या फिर मौन रहें तो क्या फ़ायदा हो सकता है। आज की वीडियो इसी पर है। दोस्तों, हमारी बोली ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, यानी सही मायने में हमारी बोली और हमारी भाषा ही दूसरे लोगों के सामने हमारे व्यक्तित्व को पेश करती है। आप किसी भी फील्ड से हों या कितने भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हों, अगर आपकी बोलचाल में नम्रता नहीं होगी तो लोग आपसे दूरी बना के रखेंगे। यदि आपकी भाषा में मधुरता होगी तो लोग आपको सालों तक याद रखेंगे और आपसे मिलने की भी इच्छा रखेंगे। काफ़ी हद तक हमारी कामयाबी हमारे बोलने की कला पर भी निर्भर करती है। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके बोल अच्छे और सहज होंगे तो आपकी कामयाबी भी लंबे वक्त तक टिकेगी। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे तो वे हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द ही हमारी ताकत है। अगर आप अच्छा और मधुर बोलते हैं तो लोगों को आपकी बातें अच्छी लगती हैं, लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप गुस्से में और तीखा बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मौन रहने की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए, उनका नाम रिझाई था। रिझाई जंगल में अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबों से दूर रिझाई जंगल में एकांत में रहना पसंद करते थे। रिझाई एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसलिए वह पूरे जापान में बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिझाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षुक, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, वह सभी मेरे पास हैं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिझाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो और तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। रिझाई आगे कहते हैं कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिझाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु रिझाई ने एकदम शांत स्वर में कहा, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन यहाँ व्यतीत करोगे और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में रहोगे, अकेले मौन में बैठोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा हो रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। बस वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा था। उसके लिए यह अनुभव बड़ा ही अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम सी होने लगी थी। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था। पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत और सुंदर है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता रहता और उसकी शांति को महसूस करता रहता। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनियां, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम से गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया था। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद अगले दिन भिक्षु रिझाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिझाई को प्रणाम करके बोला, हे परम आदरणीय भिक्षुक, मेरे सारे सवालों का उत्तर मिल गया है। मैं इतना उथल पुथल और चिंता में क्यों जी रहा था, मैं जान गया
कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिझाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? तो राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें किया करता था। मैं किसी पर भी अपनी शब्द और ऊर्जा को व्यर्थ कर देता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें किया करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक सोचता ही रहता। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे कि मैं हर कार्य में असफल होने लगा था। और फिर इन लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मेरा मन उदास और चिड़चिड़ा हो गया था और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम स्थिर, शांत और मौन में होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी है वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिझाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कहानी पर वापस लौटते हैं। रिझाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, हे बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो। और तुम अचानक पाओगे आप जो भी बोलते थे वे सब काफी फालतू के शब्द बोलते थे। उनके बिना भी आपका काम चल सकता था। दुनिया के सबसे ज्यादा झगड़े ज्यादा बोलने की वजह से ही पैदा होते हैं। संत कबीर का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपों शीतल होए। मतलब हर इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो न सिर्फ सुनने वालों को आनंदित करे बल्कि उससे खुद के मन को भी खुशी का अनुभव हो। मीठा बोलने से ही व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्यार और आदर का भाव रखता है। कम बात करना और अधिक सुनना दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल होता है। हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही ना लगें, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे रखकर उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बात को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले आपको कम बोलना सीखना होगा। कम बोलने से ज्ञान बढ़ता है। जो ज़्यादा बात करते रहते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं और बातें आधी झूठ होती हैं, जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। इस कारण उन्हें सभी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वालों को यहाँ 2 बातों का फायदा होता है। पहला, उसे नई जानकारी मिलती है और दूसरा, वह मिली जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। मौन होने के बाद आपको जो कुछ भी मिलेगा उसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मौन होने से अर्थात कम बोलने से पछतावा नहीं होता है। जो लोग ज्यादा बात करते रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कहने जा रहे हैं और अक्सर बातों बातों में वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में कह जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम बोलें लेकिन सोच विचार कर बोलें। हर एक शब्द को गंभीरता से लें। अधिकतर चुप रहने की वजह से ही हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझें, पर जो आपके करीबी होंगे या वे लोग जो आपको जान लेंगे तो उनकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग जरूरत के समय पर ही बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज की ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे कि सभी लोग आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। कम बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, जिसके बाद अगर आप अपनी राय देंगे तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा। यदि आप सोच विचार कर बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को दिलचस्पी से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। इसलिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो अवश्य कुछ जरूरी होगा। कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। कम बात करने वालों की यह खासियत होती है कि वे लोग कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है
और किसी को उनकी बात सुनने में झिझक भी नहीं होती है। इसलिए बातों को घुमा फिरा कर करने के बजाय कम शब्दों में स्पष्ट कहें। अगर आप मौन रहते हैं तो ज़्यादा सोचने और सुनने का मौका मिलता है। कम बोलने का यह भी फायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाता है आपको किसी दूसरे की बात को सुनने का। जो जितना ज़्यादा सोच समझ कर बोलता है, वहीं पर जितना ज़्यादा दूसरों की बातें सुनी जाएं, उतना ज़्यादा ही ज्ञान बढ़ता है। एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वह हर एक काम को करके खुद को जान सके। ऐसे में कम बोलने वाले लोग दूसरों की बात सुनकर इतना कुछ ज्ञान ले लेते हैं जितना ज़्यादा बोलने वाले लोग कभी नहीं ले सकते। कम बोलने वाले व्यक्ति की बात दूसरे लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो कम बोलता है, तो जब भी वह कुछ बोलता है तो उसकी बात दूसरे लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कम बोलने वाला सबसे पहले उसकी बातें सुनता है और फिर समझता है। उसके बाद वह जो बोलता है उसकी बात में दम होता है, उस बात में ज्ञान साफ नजर आता है। कम बोलने से शरीर की ऊर्जा बचती है। कम बोलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा ऊर्जा को महसूस करता है जो ज्यादा बोलता है। बोलने में इंसान के शरीर का बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का खपत होता है। इसका सामान्य सा कारण है, बोलते समय दिमाग, मुंह आदि एक साथ काम करते हैं। वहीं जो लोग कम बोलते हैं वे अपनी शरीर की बहुत सारी ऊर्जा बचा लेते हैं। कम बोलने से दिमाग तेज होता है, ज़्यादा बोलने में दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहीं कम बोलने में दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। अगर ऐसे देखने को मिलता है कि जो भी ज़्यादा बोलते हैं वो अपने दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बोलना भी एक आदत होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आदत कम बोलने की कर लेता है तो उसके पास अपने काम को करने का बहुत ही ज़्यादा समय मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि उनके पास काम करने के लिए समय नहीं होता है। ऐसे में उन्हें कम बोलने की आदत अपना लेनी चाहिए। जिस दिन कम बोलने की आदत हो जाएगी उस दिन से अपने ज़रूरी काम को करने का आपको अधिक समय मिल जाएगा। कम बोलने से समाज में इज्जत बढ़ती है। जो भी व्यक्ति कम बोलता है उसको दूसरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस समय हमें आसानी के साथ ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन कम बोलने वाले व्यक्ति बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं। जो भी कम बोलता है इसका मतलब है कि वह बस उतना ही बोलता है जितना जरूरी हो। इस तरह से वह किसी दूसरे को अपनी बातों में उबाता भी नहीं। कम बोलने वाला दूसरों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है। ऐसे लोग दूसरों को अच्छे से जान पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले की बातें ठीक से सुनते भी नहीं हैं और अपनी ही बातें बताने में लग जाते हैं। तो ऐसे में सामने वाला इंसान आपसे और आपकी बातों से बोर होने लग जाता है। पर जब आप कम बात करते हैं और सामने वाले की बात को बड़े ही अच्छे से सुनते हैं, तब आप सामने वाले व्यक्ति को, उसके मन को, उसके विचारों को और उसके नज़रिए को अच्छे से समझ पाते हैं। सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनने पर वो भी आपसे खुश और प्रभावित हो जाता है। कम बोलने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा बातें करने वाले लोग बातों बातों में ही वह बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, और ऐसा करके वे खुद को बाद में नुकसान कर देते हैं। मान लो अगर आपसे कोई किसी चीज़ की मांग कर रहा है और आप बिना सोचे समझे उसकी बातों में आकर आपने उसे हाँ कर दी, और बाद में जाकर आपको पता चला कि इसमें आपका ही नुकसान है, तो तब आप क्या करेंगे? अगर आप कम बात करते हैं तो आपकी बुद्धि ज़्यादा स्थिर रहती है। कुछ भी बोलने से पहले आप ज़्यादा सावधान रहते हैं और कोई भी फैसला आप सोच समझ कर ही लेते हैं। इससे आप किसी भी तरह का नुकसान होने से बच जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।